मैं दोनों चीजें भूल गया था, रिकॉर्डिंग भी भूल गया था और शेयरिंग भी। अब शेयर हो रही होगी। ओके, सॉरी यार, मैं भूल गया था बिल्कुल। ओके ओके ओके, चलो। ओके, तो ये है W3 स्कूल के थ्रू जो जावास्क्रिप्ट हम लोग पूरी गो थ्रू करेंगे। ये वही सब चीजें लिखी हुई जो मैं भी कह रहा था। JavaScript is the world's most popular programming language. JavaScript is the programming language of web. JavaScript is easy to learn. This tutorial will teach you JavaScript from basic to advanced. Start learning. अब इस पे मैंने क्लिक करा तो फिर हम इस पर आ गए, और ये वो चीज है जो मैं भी डिस्कस कर रहा था विदाउट स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है, अब देखो, JavaScript can change HTML content. One of many JavaScript HTML method is get element by ID. The example below finds an HTML element with ID demo and changes the element content in an HTML to hello JavaScript. Okay, ये वही सब चीजें जो भी पढ़ रहा था मैं कि एक गेट एलिमेंट बाय आईडी का जो मेथड है वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, और इनर HTML जो भी आपके HTML का कोड लिखा हुआ होगा उसके अंदर, आईडी के अंदर, उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पे क्लिक करा एग्जाम्पल पे, और इसको हम परफॉर्म करते हैं। अब देखें, ये सेम वही HTML का स्ट्रक्चर है। ओके, सो अब इन्होंने एक p टैग दे दिया और p टैग को एक दे दी आईडी जिसका नाम है डेमो। ओके, JavaScript कैन चेंज HTML कंटेंट। ठीक है, अब ये लिखा हुआ आ रहा है, अभी ये आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अब इन्होंने एक बटन दे दिया जिसकी टाइप बटन, और ऑन क्लिक का फंक्शन है। क्या चीज, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को रट जाएगा, ये इसमें भरा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी फंक्शन वगैरह क्रिएट करने के लिए, इनर क्यूरीज करने के लिए डॉक्यूमेंट आपका लाजमी आएगा। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट का मतलब पकड़ना, एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है, बाय आईडी, आईडी के थ्रू हमने इसको आईडी दी हुई है और आईडी ये लिखी हुई। ठीक है, डॉट इनर HTML, ये आपका आ गया पूरा सिंटैक्स, ये रहा। ठीक है, और उसके बाद आपने लिख दिया इसके अंदर क्या, इनर HTML को जो भी चेंज करना है वो है हेलो जावास्क्रिप्ट। अब क्लिक करते हैं बटन पे तो क्या होता है, ये हो गया। पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, और अब जब क्लिक करा बटन पे तो क्या हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट। किसी का कोई सवाल क्लियर हुआ, ये कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। मैं 1 मिनट में कोड एक तरफ कर दूं और जूम एक तरफ कर दूं। हाँ उदैफा, ये बाकायदा पूरा बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अब ये हमने एक बटन पे बनाकर दिखा दिया इनको, तो वो एक अलग सिनेरियो है। ये पूरा एक फंक्शन है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का अगर कहीं भी किसी टेक्स्ट को चेंज करना हो बटन पे क्लिक करके या लिंक वगैरह पे क्लिक करके, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अभी सिर्फ बेसिक चल रही है, अभी मैं फिलहाल कोई भी लाइव वेबसाइट की आप लोगों को एग्जांपल नहीं दूंगा ताकि जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, डॉट इनर HTML का मतलब है कि आपके पास जो भी लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये आपका p टैग है, p टैग के अंदर मतलब क्या, इनर, और p टैग किसका टैग है, HTML का। तो इनर HTML जो भी होगी वो चेंज कर दे, ये पूरा फंक्शन है। क्लियर हुआ दफा इनर HTML का।
ओके ओके, कोई मसला नहीं है, आप लोग भले मुझसे 10 दफा पूछे, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, इस वजह से आप लोगों का मैं उसमें प्रॉपर बिल्कुल आप लोगों को मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर। जावास्क्रिप्ट से हम कोई और डॉक्यूमेंट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं HTML के अलावा? नहीं, सिर्फ HTML है यार उसके अंदर, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो और आपका वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट हो रहा है, ऐसा नहीं है। और आप जावास्क्रिप्ट एडिट कर रहे हो, आपकी एक्सेल शीट एडिट हो रही है, ऐसा नहीं है। तो आप उसको HTML के ही हिसाब से, ये फंक्शन है बेसिकली, डॉट इनर HTML का जो है ना, ये फंक्शन है। अच्छा मोहित, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ओके। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इस थ्योरी पर आओ। अ, ये थ्योरी है, ठीक है। One of many JavaScript HTML method is getElement by ID. The example below finds an HTML element with ID demo and changes the element content. Element क्या है इसके अंदर? आपका p tag. Change the element content inner HTML to hello JavaScript. अब देखो इसके अंदर क्या है, लेट सपोज अगर मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा कि यार मैजिशियन के हिसाब से, कि यार अगर मैं इसको सामने कबूतर रखा हुआ है, अगर वो मैं एक बटन प्रेस करूं और वो कबूतर से वो चिड़िया बन जाए, ये एक जादू है। तो ये एक तरह से एक फंक्शन है, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है, ये है आपका बटन पे जो फंक्शन लगा हुआ है ऑन क्लिक का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अब आप लोगों को ये सेंटेक्स वगैरह थोड़े से आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। थोड़े से क्या मतलब, काफी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि जिसकी वजह से आप लोगों को इसके सेंटेक्स याद हो जाए। अच्छा इसके अंदर देख रहे हो, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ बारीकियां, ठीक है, कुछ बारीकियां हैं इसके अंदर। जैसे कि ऑन क्लिक के बाद देख रहे हो सिंगल कोटेशन, हेलो जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल कोटेशन, फिर जब ये सिंगल कोटेशन ओपन हुई तो ये बंद भी होगी, और ये बंद कहाँ हुई, हेलो जावास्क्रिप्ट के बाद। देख रहे हो, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो ये रहा और ये रहा। फिर अब आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का आपने ये फंक्शन तो शुरू कर दिया, लेकिन आईडी का नाम भी तो आप दोगे ना। नाम देने का पर्पस क्या है, कि आप उसको फंक्शन में लेकर आओ और आप फंक्शन प्रोसीड करो। तो उसको शो आईडी को ऐड करने का सिंटेक्स में क्या वो है, सुन ये सीन, ये है ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर आईडी का नाम, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और फिर ब्रैकेट क्लोज, डॉट। ये हैं कुछ बारीकियां। अब इसके लिए जो है मैं आप लोगों को सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि यार आप लोग प्रैक्टिस करें। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों को ध्यान में चीजें बैठेंगी। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं HTML से रिलेटेड, कि यार HTML के अंदर भी आप लोगों ने जब शुरू करा था, और प्लस जो न्यू बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स थे तो आप लोगों को HTML का एच भी नहीं पता था, लेकिन आप लोगों ने जब उसको प्रैक्टिस करा और परफॉर्म करा, तो जाके आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस स्टेज पे आके जावास्क्रिप्ट पे पहुंचने के बाद बहुत खुश्क लगेगा, मतलब ड्राई, बिल्कुल ड्राई लगेगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ने का दिल भी नहीं चाहेगा। लेकिन बात वही है कि अगर इसको आप लोगों ने तमीज से सीख लिया ना, तो फिर आप लोगों की सोच है कि फिर आप लोग किस तरह के भी डेवलपर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जावास्क्रिप्ट नंबर 1 पे चल रही है कोडिंग लैंग्वेज में, और प्रोग्रामिंग उसमें नंबर 1 पे चल रही है। तो मेरा ये 100% मशवरा है कि यार स्क्रिप्टिंग को जो है ना बस प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब होगा। अच्छा, साथ क्या बोल रहे हैं, लाइक इन शॉर्ट जेएस
ऐड एडिशनल फंक्शंस इन HTML। हाँ साथ यही मकसद है, यही वजह है, जैसे कि शॉर्ट जेएस के फंक्शंस होते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस अभी आएंगे सामने। फिर जब इंशाल्लाह ताला हम जावास्क्रिप्ट को कवर अप कर लेंगे, उसके बाद जाके फिर एक प्रॉपर हम एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम स्क्रिप्टिंग को यूज करते हुए काफी सारी चीजें बनाएंगे। ओके। अच्छा, उज़ैफा क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML, डेमो वाली आईडी यानी पी। हाँ कह सकते हो। टैग में हेलो जावास्क्रिप्ट डाल देगा, यानी जो है लिखेंगे वो कोड रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं हेलो जावास्क्रिप्ट की जगह पे h1 हेलो h1 क्लोज लिखूं तो हो जाएगा। बिल्कुल। देखो, लेकिन आपको उसको लाजमी आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो आईडी पी टैग को दी हुई है ना, वही आईडी फिर आप इसको देंगे। यहाँ से फिर आप आईडी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये चीज वहां पे परफॉर्म हो जाएगी। बस उसको, वो जो भी चीज आप जिस चीज को हाइड करना चाहेंगे ना, बस उसको आप लोग आईडी देके सेलेक्ट करवाएंगे। ठीक है उदैफा, क्लियर हुआ? हाँ हाँ। देखो इसके अंदर क्या है, तुमने सिर्फ क्या करा है कि तुमने ना उसके अंदर H1 की हेडिंग के साथ तुमने कर दिया है वो। ठीक है, एक दफा सर रिपीट कर दें। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा। अच्छा, जिसको भी अगर क्लियर नहीं हुआ, मैं एक दफा और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग और से समझें। देखो, एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया है कि यार जब मैं क्लिक करूं बटन पे, मैंने एक पैराग्राफ रखा और एक बटन रखा, जब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूं मेरा ये पैराग्राफ चेंज होकर ना शॉर्ट हो जाए, लॉन्ग पैराग्राफ को शॉर्ट कर दे। ठीक है, जो भी मैंने शॉर्ट पैराग्राफ लिखा हो वो आ जाए उसकी जगह पर। ठीक है, तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है, वो काम हो सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और कैसे? एक मेथड फंक्शन यूज करके। कौन सा? गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आपका एलिमेंट जो वर्ड है, एलिमेंट आपका वर्ड जो है ना, आपके जो भी दो वो जो पैराग्राफ लिखे हुए हैं वो आप लोगों को हाईलाइट करवा रहा है। अब जरूरी नहीं कि वो पैराग्राफ हो, आप कुछ भी इमेज हो, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी टैग हो HTML का, वो आपका एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट की नज़र में और इस मेथड की नज़र में। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई कि ठीक है मैं वो हाइड तो कर दूंगा और मैं दूसरी चीज शो भी कर दूंगा, लेकिन मुझे उसको सेलेक्ट करवा कर देना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा भाई, सेलेक्ट कैसे करवाओगे? आप मुझे सिंपल उसके अंदर आईडी ऐड कर देना और मेरे मेथड फंक्शन के अंदर इसको कॉल करा देना। मैं ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लूंगा, उसको हाइड करके फिर मेरे फंक्शन में जो भी ऐड होगा कंटेंट मैं उसको उससे रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा भाई, ठीक है। अब क्या करा, पी टैग एक ले लिया। ठीक है, पी टैग को मैंने आईडी दे दी, जैसे जावास्क्रिप्ट ने बोला है भाई मुझे आईडी दे दो, मैं उसको हाइड कर दूंगा। आपका काम है सिर्फ उसको आईडी देना, बाकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं उसकी। जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई HTML को। अच्छा भाई, ठीक है। उसने बोला भाई ठीक है मुझे एक बटन भी दे दो यार, मैं बटन पे आपका वो फंक्शन लगवा देता हूँ। ठीक है, उसने क्या करा, बटन पे उसने क्रिएट करा HTML के थ्रू। उसने बोला भाई मुझे ऑन क्लिक, क्लिक करने पे करना है ना यार, बटन का मकसद क्या है, क्लिक करना, प्रेस करना। उसने ऑन क्लिक का एक फंक्शन क्रिएट करा। ठीक है, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब वही बात आ गई, गेट एलिमेंट। भाई एलिमेंट पकड़ रहा हूँ मैं, किससे पकड़ूंगा? गेट एलिमेंट बाय आईडी।
आईडी के थ्रू पकड़ने की बात हुई थी, मैं उसी तरह से पकड़ूंगा। ठीक है, मैंने उसको आईडी दी जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के थ्रू। जैसे ही उसने आईडी गेट की, मैंने बटन पे क्लिक करा, ठक करके मेरा लॉन्ग पैराग्राफ गायब हो गया और शॉर्ट पैरा मेरा शो हो गया। ये है इसका सिंटैक्स पूरा। अब आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि यार इसमें किस तरह से क्या चीज हो रही है। अब बताएं आप लोग। ठीक है, तो वो, हाँ गुड यार, तुम लोगों ने वर्क करके देखा, तो वो ये काम हो जाता है। वो जरूरी नहीं कि वो आपके एचटीएमएल टैग लगे हुए हों, वो बोलता है भाई मुझे कुछ भी लगा हुआ हो। ठीक है, तो वो आपका हाइड करके दे देगा आप लोगों को। ठीक है अजगान, आप लोगों को क्लियर हुआ? प्लस आप सबको जो भी क्लास के अंदर है सब लोगों को अब मजीद क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अफगान, अभी कोई कंफ्यूजन है या क्लियर हुआ? उदैफा, साद और कौन है, क्लियर हुआ? डेमो पार्ट, यार डेमो पार्ट देखो, डेमो क्या है? डेमो बेसिकली उसको पकड़ने का एक जरिया है। अगर लेट सपोज आप बोल रहे हो भाई मुझे ना ये चीज मुझे अपने हाथ से बाइक चलानी है। ठीक है, अब आप बाइक पे जाके बैठ तो गए, बाइक चलेगी कैसे जब तक आप अपने हाथ यूज नहीं करोगे? ऐसे ही है, जब तक आप उसको एक्सीलेटर नहीं दोगे तो बाइक चलेगी कैसे? तो वो जो आपके हाथ जा रहे हैं ना, आपके हाथ जो परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका काम कर रहा है यहाँ पर डेमो। अगर मैं डेमो को हटा दूंगा ना, तो ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं क्लिक कर रहा हूँ यार, मैं गायब किसको करूँ, तुमने किसी को शो ही नहीं करा मेरे पास। ठीक है, तो डेमो जो है इसके अंदर आप डेमो का नाम कुछ भी दे दो। आप डेमो की जगह अपना नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो, एक्स वाई जी कुछ भी कर लिख दो, लेकिन आईडी सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, तुम कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब क्लियर हुआ? ओके, बेहतरीन। उजैफा को भी क्लियर हो गया, साद को भी क्लियर हो गया, मोहित को भी क्लियर हो गया, अफगान को भी क्लियर हो गया। गुड यार, माशाल्लाह। ठीक है, आई ट्राइड इट एंड इट वर्क। बेहतरीन। मोहम्मद वासे, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ फंक्शंस अब हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों की आज फर्स्ट क्लास है, तो आप लोगों के दिमाग बिल्कुल सुन हो जाएंगे। ठीक है तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे। कोई भागने की जल्दी नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा यार, स्पेशली मैं अब दोबारा मैं उन स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा जिनका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, प्लस न्यू, और जिनको एचटीएमएल का आइडिया था वो, तो अपना यार जरा वो बता दिएगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। मैं आप लोगों को जिस तरह से लाइव स्टाइल के ऊपर रख के आप लोगों को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुकून से क्लियर हो जाए। गुड है यार, बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आती रहे। ठीक है, ओके, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, बाकी परेशान नहीं होना यार। जहां तुम लोगों को लगे कि नहीं सर अब हमारा दिमाग सुन होना शुरू हो गया, क्योंकि देखो समझना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँ मैं क्लास 4 घंटे की ले लूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं चाहूँ जावास्क्रिप्ट आज ख़त्म कर दूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ एटलीस्ट उन लोगों को भी तो वो चीज़ समझ में आनी चाहिए ना यार। ठीक है, तो जहाँ लगे कि भाई अब सर के ऊपर से जा रहा है मुझे रोक देना। ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं।
चलो अब एक नई एग्जांपल आ गई, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। वाह भाई, ठीक है। तो एक नई चीज है। अब ये देखो, पहला वाला काफी आसान था, अब ये थोड़ा सा मुश्किल इन्होंने दिया है करके। अब ये किस पे करा है इन्होंने? इमेज पे। पहले तो इन्होंने एक बटन पे करा हुआ था ना कि भाई क्लिक करो टेक्स्ट चेंज, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं क्लिक करूं सिर्फ लाइट ऑन हो जाए, ऑफ हो नहीं सकती, ठीक है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट की जगह पे अगर मैं ऐसी बल्ब की इमेज लगा देता तो बाय डिफॉल्ट ये बल्ब बंद शो हो रहा होता, ठीक है। अगर मैं जैसे क्लिक करता क्लिक मी, तो फिर इसकी लाइट जल जाती लेकिन लाइट ऑफ नहीं हो सकती थी। लेकिन एक चीज वो है, कॉमन है कि अगर एक लाइट ऑन हो रही है तो वो ऑफ भी होगी, फिर जब ऑफ होगी तो दोबारा ऑन होगी। तो इन्होंने इसी की ये बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दे दी कि वो फंक्शन बार बार चलेगा कैसे। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आपका एक आ गया टॉपिक अभी। JavaScript can change HTML attribute values. In this example, JavaScript changes the value of the source attribute of an image. ठीक है, इमेज बेस्ड आ गया अब ये। अच्छा, अब इसमें क्या सीन हो रहा है भाई? अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सोचने वाला है अब ये। थोड़ी सी अब शुरू हो गया थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक वाला गेम। इसको यहाँ से यहाँ उठा कर ले आऊं। ओके, सो अच्छा, अब क्या हो रहा है? वही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या हो रहा है? एलिमेंट बाय क्लास का भी कोई फंक्शन होता है या सिर्फ आईडी? सिर्फ आईडी चलती है उज़ैफा। क्योंकि आईडी क्या होती है, मैंने आपको HTML के टाइम पे भी बताया था कि आईडी आपका अच्छा काम करती है, लेकिन मोस्टली आपका एक टाइम यूज होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है आपका आईडी का यूसेज बहुत ज़्यादा है। आप जितने फंक्शन क्रिएट करेंगे आप लोग सब आईडी से क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट कॉमनली आईडी यूज होता है मेथड और फंक्शन के अंदर। ओके, सो अब यहाँ पर आ जाता है हम कोड पर। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस केस जावास्क्रिप्ट कैन चेंजेस द वैल्यू ऑफ द सोर्स, ये वही लिखी हुई है इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा, एक बटन लिया, उस पर वही ऑन क्लिक का मेथड क्रिएट करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय इमेज। अब इमेज क्या है भाई? ये रही नीचे, ठीक है। माय इमेज डॉट सोर्स। अब ये देखो, ये आ गया इमेज का सिंटैक्स, ठीक है। डॉट सोर्स src, ये HTML का है। कौन सी सोर्स है भाई? पिक बलबोन डॉट जिफ, ठीक है। टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। और इसी तरह से एक नीचे फंक्शन बना हुआ है, इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय इमेज सोर्स पिक बुल्फ जिफ टर्न ऑफ द लाइट। अच्छा, कुछ भी नहीं करा हुआ इन लोगों ने, सिर्फ होशियारी की हुई है और कुछ नहीं करा हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं करा हुआ। इन्होंने करा क्या है? इन्होंने दो इमेजेस यूज की हैं, एक की है लाइट वाली और एक की है लाइट ऑफ वाली। ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आ गई आपकी कौन सी? लाइट वाली इमेज, देखा। और ये आ गई आपकी लाइट ऑफ वाली इमेज, समझे? कुछ भी नहीं करा हुआ, सिर्फ होशियारी की हुई है कि भाई जैसी मैं टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करूं तो मुझे लाइट ऑन वाली इमेज शो हो जाए। वो ये रही, पिक बल्ब ऑन। अच्छा, बल्ब ऑन नहीं, बल्ब ऑन है वो। ओके, ऑन, ठीक है। इसी तरह से बल्ब ऑफ, देख रहे हो, दो इमेजेस यूज की हुई इन्होंने। और इन्होंने माय इमेज क्या है? गेट एलिमेंट बाय आईडी। माय इमेज जो है वो इमेज को आईडी दी हुई है, ये रही, देखा। इतना सा सीन हुआ हुआ। हालांकि जब हम लोग देख रहे थे
तो लग रहा था यार पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लगाई हुई कि यार लाइट ऑन कर रहे हैं ये लोग, हैरत है कि जावास्क्रिप्ट से लाइट भी बन सकती है। ठीक है, तो लेकिन सीन ये है कि एक इन्होंने दो इमेजेस यूज की हुई हैं, एक इन्होंने की हुई है बल्ब ऑन और एक की हुई है बल्ब ऑफ। अच्छा क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? सर कोड में तो एक ही इमेज इंटर की हुई है। नहीं 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 मोहम्मद वासे, देखो दो हैं, देख रहे हो, दो पिक्चर, पिक्चर के नाम अलग अलग हैं। पिक बल्ब ऑन, एक ये नाम है, देख रहे हो, और पिक बल्ब ऑफ, ऑन ऑफ। ऑन वाला पहला आ रहा है, ये रहा, टर्न ऑन द लाइट, ये लिखा हुआ, इस पे आपकी लगी हुई है कौन सी, ऑन वाली, ठीक है। और ये लगा हुआ टर्न ऑफ द लाइट, ऑफ पे लगी हुई ये वाली इमेज, दो इमेजेस यूज हुई हुई हैं। सर बल्ब ऑफ की इमेज तो ऐड नहीं की हुई। अबे अभी तो दिखाई है मैंने मोहित, हम फंक्शन से सोर्स ऑफ द इमेज चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली हुदैफा, गुड यार। ठीक है, हम फंक्शन के थ्रू ना इमेजेस को चेंज कर रहे हैं, बस इन्होंने जो है ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया उसको। कैसे? लाइट ऑन ऑफ करके। अब देखो मैं अगर यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूं, बल्ब ऑफ, और इसको कर दूं बल्ब ऑन, ठीक है, इसको रन करता हूँ। अब जैसे मैं ऑफ, सॉरी, ऑफ पे क्लिक करूंगा ना तो लाइट ऑन होगी, ये देखो हुआ। और जैसे ही मैं ऑन पे क्लिक करूंगा तो ऑफ हो जाएगी। मैंने फंक्शन को उल्टा कर दिया। मोहित क्या पूछ रहे हैं? माई इमेज सोर्स पिक बल्ब ऑफ जिफ स्टाइल विथ, स्टाइल विथ। यार ये तो इमेज को वो देने के लिए करा हुआ है, ये तो आपकी समझ लो स्टाइलिंग की हुई है इनलाइन। ये हटा दो, आपकी इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, ये वो चीज है। ये देखो इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मैंने अपने रेस्पॉन्सिव करा हुआ है इस वजह से, ठीक है, वरना ये सिंपल आपकी सिर्फ इनलाइन सीएसएस हुई हुई थी। क्लियर हुआ मोहित? कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है? ये देखो, ये देखो मेरी जान, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो बाय डिफॉल्ट इमेज जो आ रही है वो ऑफ आ रही है, देख रहे हो? जो इमेज के अंदर जो इमेज यूज की हुई है वो बाय डिफॉल्ट, देखो मैं पेज को रिलोड करूंगा ना तो ऑफ आएगी इमेज। ये मैंने पूरे पेज को रिलोड करा तो देखो बल्ब ऑफ आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इमेज बाय डिफॉल्ट ये शो हुई हुई है, ठीक है। अच्छा अब जब मैं टर्न ऑन द लाइट पे क्लिक करूंगा तो वो देखो इमेज की पाथ ये रही, ठीक है, ये ऑन हो गई। अब जब मैं ऑफ करूंगा तो फिर वो ये वाली इमेज उठाएगा, ये वाली इमेज, सेम यही वाली इमेज जो है वो नीचे कॉल हुई हुई है, टर्न ऑफ द लाइट। अब दिखा कि कहाँ पे सोर्स ऐड हुआ हुआ है, बल्ब ऑन और बल्ब ऑफ का, ये रहा, ये देखो। सुकून से देखो सिंटेक्स को, सुकून से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। सर हमने पहले डॉट इन एचटीएमएल यूज किया और अब डॉट सोर्स यूज कर रहे हैं, तो सर कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? उदय अहमद, देखो क्लियर है। देखो इमेज के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपका ये सिंटेक्स है जो आपके सामने अभी शो कर रहा हूँ मैं, जो आपको समझा रहा हूँ। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आप लोगों का सिंटेक्स वो होगा जो लास्ट अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया है,
ठीक है, तो दोनों ऑलरेडी क्लियर हैं। अब लेट सपोज अगर आपको कहीं पर आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे इमेज को चेंज करना है, तो आप सिंपल ये वाला सिंटैक्स यूज करोगे। और अगर आपको लगता है यार कहीं पे मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, तो फिर आप उसका आप वो वाला करोगे जो लास्ट मैंने भी पढ़ाया था आपको, इनर HTML वाला। ठीक है, क्लियर है? तो सर किसी भी टेक्स्ट के लिए डॉट इनर HTML, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी टेक्स्ट के लिए अगर आपको कुछ भी करना होगा तो आप वो इनर HTML का यूज करोगे। और कोई भी अगर आपको इमेज चेंज करनी है तो आप सिंपल ये वाला सिंटैक्स यूज करोगे। ओके, और किसी का कोई सवाल, किसी कोई भी कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या आ गया? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स। अच्छा भाई, CSS को भी चेंज कर सकता है? वाह भाई, कैसे? चेंजिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट इज अ वेरिएंट ऑफ चेंजिंग एन HTML एट्रीब्यूट। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं क्या काम कर रहा है ये। अच्छा, ऊपर वही लिखा हुआ है, वही p टैग को आईडी दी हुई डेमो, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। वही बटन पे इन्होंने मेथड क्रिएट कर दिया, टाइप बटन ऑन क्लिक का फंक्शन है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, सेम वही चीज है जो लास्ट में देखा था एन HTML के अंदर। ठीक है, डॉट स्टाइल, ये है फर्क बस। ये रहा डेमो के बाद डॉट स्टाइल, डॉट फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स, क्लिक मी। अब देखते हैं, ये लो साइज बड़ा हो गया। चलो भाई, जावास्क्रिप्ट ने CSS भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी है। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बस सिंपल एक फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर दिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ मोहित पूछो। इनर HTML SRC में डिफरेंस, देखो इनर HTML से हम लोग करेंगे टेक्स्ट को चेंज। अब देखो यहाँ पर इनर HTML वगैरह आपके बारे में दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपका CSS का आ गया। CSS के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर स्टाइल टैग आ गया। अब 3 हो गए, तुम 2 का पूछ रहे हो, मतलब मैं 3 का बता देता हूँ कि HTML को चेंज करने के लिए इनर HTML यूज करोगे, इमेज को यूज करने के लिए SRC वाला फंक्शन यूज करोगे, और स्टाइलिंग को यूज करने के लिए ये स्टाइल वाला फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, ये डिफरेंस है तीनों के अंदर। तीनों का सिंटैक्स डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। ओके, ये CSS वाला समझ में आया? ये तो बहुत ही इजी था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वो खुद ब खुद एडवांस पे लेकर जा रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट। अच्छा भाई, हाइडिंग HTML एलिमेंट्स कैन बी डन बाय चेंजिंग द डिस्प्ले स्टाइल। चलो एक और आ गई आपकी स्टाइलिंग। अब जैसे कि हम लोग, एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, ठीक है, तो वो किस तरह से हम इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर सेम वही कोड है, ठीक है, ये देखो, ये आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का है, ये आपका आ गया डिस्प्ले नन, सेम है। मैं अगर इसी को ही कर दूं तो सेम यही चीज़ है।
देख लो, स्टाइल सॉरी डेमो के बाद डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन। सेम इधर आ जाओ, डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 35। खत्म। मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा, ये लो गायब हो गया। बस सिंपल एज डेट। मतलब ये आप लोगों को CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करने का तरीका सिखा रहा है कि आप लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आप लोग कोई कोडिंग मतलब बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, फिर आप लोग कभी कभी जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप CSS को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। ठीक है, कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के आप लोगों को एक पूरा प्रोटोकॉल यूज करना है। हाँ, एक प्रोफेशनल वे एक अलग चीज़ है और एक अनप्रोफेशनल एक अलग चीज़ है, लेकिन बस आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा है कि यार हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सब चीज़ें कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोगों के सामने है सब। JavaScript can show HTML element. Showing hidden HTML elements can also be done by changing the display style. अच्छा, अब क्या आ गया डिस्प्ले का दूसरा ऑप्शन है ब्लॉक। एक आता है डिस्प्ले नन, एक आता है डिस्प्ले ब्लॉक, एक आता है डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले प्रॉपर्टी है तो उस एट्रीब्यूट है तो उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह आती रहती हैं CSS में। अच्छा भाई, सेम डिट्टो सब कुछ वही सिंटैक्स वगैरह है, बस डिस्प्ले नन की जगह डिस्प्ले ब्लॉक है। तो इस पे कैसे काम होगा, ये लो, हेलो जावास्क्रिप्ट ये लिखा हुआ आ गया। पहले क्या था, पहले ये डिस्प्ले नन था, गायब था। मैं आप लोगों को दोबारा करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, पी टैग, जिसको आईडी डेमो दी हुई है। अभी डेमो आईडी नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि डेमो आईडी का जो फंक्शन है वो बटन पे लगा हुआ है, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब होगा। क्यों? क्योंकि ऑन क्लिक का फंक्शन है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये है डिस्प्ले नन। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा क्या, जब मैंने इसको बोला यार कि ठीक है ये मुझे बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन कर रहा है, लेकिन मैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू मैं इसको शो कर सकता हूँ। वो कैसे? मैंने सिंपल सारा वो सिंटेक्स वही लिया। अच्छा एक मिनट, अब बात से मैं आपको दोबारा शो कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक वाला, सॉरी डिस्प्ले नन वाला। एक मिनट, ये देख लो आप। ठीक है, इसके अंदर आपका डिस्प्ले नन शुरू हो रहा है और इसके अंदर आपका डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले ब्लॉक का फंक्शन काम करेगा, ये शो हो गया। अब लेट सपोज इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैं शो कर रहा हूँ ब्लॉक। ठीक है, और इसके अंदर मैं शो कर रहा हूँ डिस्प्ले नन। क्लिक करा, गायब। आ गई चीज, यही चीज आ गई इसके अंदर। समझ में आया? किसी को कोई सवाल इससे, इन सब से रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है, मैं आगे बढ़ूं? ऑन क्लिक वाला कोड अलहदा स्क्रिप्ट फाइल में करेंगे या करेंगे बाद में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको करेंगे अलग से अलहदा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब आप लोग ये मुझे बताएं कि आप लोगों का समझ में आ रहा है या अभी सर के ऊपर से जा रहा है? मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि अब आगे आगे थोड़ा थोड़ा अब एडवांस होता जा रहा है। हाँ, अजहान, मुईद, साद, मोहम्मद वासे, हुज़ैफा, अहमद। आगे बढ़ूं? हाँ, अब समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत है काफ़ी।
तो मैं इसीलिए आप लोगों को शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा है। क्योंकि अब देखो, अब चीज़ें जो है ना थोड़ी-सी आप लोगों के लिए अब मुश्किल होती जा रही हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आसान है। आप लोगों की फिंगर टिप्स पे आ जाएँगी। अगर आप लोगों को कोई सोते हुए भी उठा के वो पूछेगा ना कि भाई ये फंक्शन कैसे चलता है? तो आप लोग नींद के अंदर भी बोलोगे हाँ, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। बट अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोगों को ये चीज़ें और मज़ीद क्लियर होंगी। आगे बढ़ें? ओके। चलो, आप लोगों का एक ये वाला तो कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये बेसिकली आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है। अब आ रहा है आपका वेयर टू का क्लॉज, इसको बोलते हैं क्लॉज। अच्छा, अब आपका शुरू हो रहा है प्रॉपर कि भाई किस तरह से हम लोग स्क्रिप्टिंग वगैरह को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इन HTML JavaScript code is inserted between script and script tags। ठीक है, आप लोगों की जो भी स्क्रिप्टिंग वगैरह होगी वो आप लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, अच्छा, JavaScript functions and events। A JavaScript function is a block of JavaScript code that can be executed when called for. For example, a function can be called when an event occurs, like when the user clicks a button. You will learn much more about functions and events in later chapters. Okay? JavaScript in head or body. You can place any number of scripts in an HTML document. Scripts can be placed in the body or in the head section of an HTML page or in both. ठीक है, JavaScript in head. In this example, a JavaScript function is placed in the head section of an HTML page. The function is invoked, called when a button is clicked. वही सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं अभी ऑलरेडी करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। मैं दोबारा आप लोगों को इस तरफ, चलो इस तरफ रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या है, अब ये प्रॉपर ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाकर दिखाया है कि हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग को यूज करके आप लोग अपनी जितनी भी स्क्रिप्टिंग होगी जावा स्क्रिप्टिंग वो इसके अंदर करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हमने स्टाइलिंग की है इंटरनल। ठीक है, तो उसी तरह से हेड क्लोज से पहले हमारा ये स्क्रिप्ट का टैग लगेगा। ओके, अच्छा, एक फंक्शन बनाया है इन्होंने, माय फंक्शन। बिल्कुल अफगान, आप लोगों को फंक्शन बनाने पड़ेंगे। अब ये बूटस्ट्रैप वाली चीज़ें नहीं है जो आप लोगों को बनी बनाई मिल जाएंगी, कॉपी पेस्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर बहुत मज़े कर लिए, अब आप लोगों की कोडिंग असल में अब शुरू हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपने एक फंक्शन क्रिएट करा। फंक्शन देखो किस तरह से क्रिएट हो रहा है। एक फंक्शन क्रिएट करा आपने माय फंक्शन के नाम से। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम वही डेमो डॉट इनर एचटीएमएल पैराग्राफ चेंज्ड। ठीक है, अब वही है, ये वो चीज़ है जो मैंने आपको अभी इंट्रो में समझाई थी। ये बटन पे उन्होंने एक टाइप दी, ऑन क्लिक का एक फंक्शन दिया और सिंपल क्या करा, सिर्फ फंक्शन को यहाँ पे नाम कॉल करा दिया और आपका फंक्शन यहाँ पे काम करेगा। पहले तो हमने क्या करा था कि बटन पे हमने पूरा सिंटैक्स बनाकर हमने शो कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हमने जब स्क्रिप्टिंग का प्रॉपर काम करना है तो भाई अब स्क्रिप्टिंग इस तरह से होती है। अब ये माया फंक्शन जो है ना, सिर्फ इसका नाम कॉल करा है। ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये यहाँ से इसके अंदर आ रहा है, ये ओपन कर्ली ब्रेसेस
और ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर जो ये चीज़ आ रही है ना, सिर्फ ये पूरी चीज़ ये इसके अंदर सेव हो गई है। जैसे कि आप लोग अगर वो करते हैं स्टाइलिंग, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसको क्लास देते हैं ना, और क्लास का कोई भी नाम दे देते हैं उसको, और वो जब जैसी कॉल कराते हैं आप लोग सिर्फ क्लास, तो फिर आपकी वो पूरी CSS की चीज़ें, प्रॉपर्टीज वगैरह सब उस पर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, लाइक फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर, वो सब उस पर इंटीग्रेट हो जाती हैं। सेम वही चीज़ है स्क्रिप्टिंग के अंदर कि आपने पूरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करा, फंक्शन का आपने एक नाम दिया, सिंपल आपने ऑन क्लिक पे आपने एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल करा दिया, और जैसे ही कॉल कराया तो यहाँ पर ये चीज़ परफॉर्म करना शुरू हो गई। ये देखें कोड, आप लोग देखें, और फिर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे बिल्कुल सवाल करे। और साद, अजगान, मोहम्मद वासे, अम्मार, सर डिफरेंट एग्जांपल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यार मोहित, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन अभी मसला ये है कि मैं अभी इतना आगे तेज भागना नहीं चाह रहा। ठीक है, मैं अगर भागूंगा ना तो तुम लोगों के सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल जो बेसिक एग्जांपल्स है ना, बिल्कुल बेसिक, मैं उन्हीं को लेता हुआ चल आ रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये बहुत छोटा फंक्शन है। ठीक है, अब मजीद बड़े बड़े फंक्शंस आते रहेंगे, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ आप लोगों को करके दिखाऊं। इसलिए अभी फिलहाल आप लोगों की मुझे बेस बनानी है। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल अभी जो आप लोगों के सामने सिंटैक्स अभी समझा रहा हूँ, फिलहाल उन्हीं को अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें सिर्फ। जेएस का कोई भी कोड लिखना है वो एग्जैक्टली मोहित, आप लोगों को जो भी लिखना हुआ है स्क्रिप्टिंग का कोड, अब वो इसके अंदर लिखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है। अच्छा, अब ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है भाई। वाह भाई। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का क्या तरीका कार है? External JavaScript are practically when the same code is used in many different web pages. JavaScript files have the extension .js. आप लोगों को याद होगा बूटस्ट्रैप जब मैं करवा रहा था लास्ट क्लास में भी, तो उसके लिए मैंने एक CSS की अलग से फाइल मैंने क्रिएट की हुई थी, जिसका नाम मैंने रखा हुआ था style.css। वो क्या थी, आपकी एक्सटर्नल CSS। इसी तरह से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी होती है। अब आप लोगों का क्या होगा, जिस तरह से हम लोग CSS करते थे क्लास देकर, सेम वही क्राइटेरिया है कि आप लोग उसको आईडी देंगे, आईडी में आपने पूरा फंक्शन क्रिएट करा, और सिर्फ आईडी का नाम आपका जाके HTML के एट्रीब्यूट्स वगैरह प्रॉपर्टीज टैग्स में आपका कॉल हो जाएगा, और वो फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करेगा। वही चीज यहाँ पर है। तो इसको जो सेव करने का एक्सटेंशन है वो है .js, और CSS का है .css, और HTML का है .html। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। टू यूज एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, पुट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल इन द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ अ स्क्रिप्ट टैग। अच्छा भाई, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आप इसको कॉल कैसे करा सकते हैं? सिर्फ इस तरह से, स्क्रिप्ट एस सोर्स माई स्क्रिप्ट .js, बस ये आएगा और आपकी फाइल कॉल हो जाएगी। You can place an external script reference in head body as you like. The script will behave as if it was located exactly where the script tag is located. ठीक है, जिस तरह से आप इंटरनल CSS वो करते हो, इसी तरह से आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, सेम एज इट इज वही चीज आपकी एक्सटर्नल में होगा, और आप इसको हेड में आप सोर्स के थ्रू कॉल कराओगे बस।
अच्छा, अब एडवांटेजेस क्या हैं? External JavaScript advantages. Placing scripts in external files has some advantages. It separates HTML and code. बिल्कुल आप लोगों का HTML का कोड बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा रहेगा कि आप लोगों को पता होगा कि यार मेरा इस पेज पे सिर्फ HTML का कोड है, कोई स्क्रिप्टिंग का कोड नहीं है. It makes HTML and JavaScript easier to read and maintain. अब मैं आप लोगों के सामने जो HTML का मैं कोड टाइप कर रहा होता हूँ तो मैं उसकी कुछ अलाइनमेंट्स वगैरह स्पेसिंग वगैरह सेट कर रहा होता हूँ. अब वो मेरी आदत है, आदत बन चुकी है. ये आदत आप लोगों को भी आनी चाहिए इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर के कोड को इस तरह से प्लेस करो कि कोड भी खूबसूरत लगे, कि प्रॉपर एक सिमेट्री में कोड अगर आ रहा हूँ. अगर मैं आप लोगों को इसका कोड दिखाऊं तो मैं आप लोगों को चीज समझाना चाह रहा हूँ. ये देख रहे हो, एक सिमेट्री आ रही है प्रॉपर. डिव पीछे, उसके बाद ये जितने भी एंकर टैग हैं, एंकर टैग सब लाइन से एक ही सीध में आ रहे हैं. फिर मेन डिव ये है, उसके बाद फिर जो सब डिव है वो इसके आगे आ गया, फिर उसी के साथ नीचे वाला डिव आगे आ गया, और सिंपल वही डिव क्लोज हुआ, और जो पीछे वाला डिव था वो पीछे क्लोज हुआ. मतलब एक लुक आ रहा है इस सिर्फ इतने का. वो देख लो, इसका एक लुक आ रहा है और एक स्ट्रक्चर वाइज जो है ना, एक प्रॉपर अच्छा लग रहा है ये. ठीक है, अब इसी तरह से देखो किस तरह से साफ सुथरा कोड लग रहा है. अब कुछ होता है कोड के वो आगे पीछे हो रहा है, स्पेसिंग का कोई वो है ही नहीं. तो वो जो डेवलपर होता है ना, उसी को काम करने में ना परेशानी होती है. ये देख रहे हो कितना स्मूथली चलता हुआ आ रहा है. हर चीज सेपरेटली दिख रही है कि हाँ यार ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है. तो ये नीट एंड क्लीन कोड रहता है, प्लस डेवलपर को भी समझने में आसानी होती है. देख रहे हो, अभी देखो मुझे क्लियर दिख रहा है कि यार ये डिव यहाँ पे ओपन हुआ है और ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गया. फिर जो ऊपर वाला डिव था वो ये रहा, फिर जो ऊपर वाला उससे और डिव होगा वो ये रहा. स्पेसिंग देखो, नीट एंड क्लीन चल रहा है बिल्कुल. तो ये चीज वो कहना चाह रहा है, एडवांटेज ये होता है. कैशेड जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप पेज लोड. अब ये चीज है जो मैं आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि स्क्रिप्टिंग के टैग हमारे हेडर में नहीं होने चाहिए, फुटर पे होने चाहिए. और या फिर उसको एक्सटर्नल में रखो. आप जब एक्सटर्नल की बात आई तो फिर मैं एक्सटर्नल का बता रहा हूँ. ठीक है, तो फिर उसको आप एक्सटर्नल में रखो. ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों का जो है जावास्क्रिप्ट का लोड वो बहुत कम हो जाएगा और आपके पेजेस स्पीड अप हो जाएंगे. अच्छा, वीएस कोड में फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन होती है, उससे वो खुद ही सही कर देता है सब. हाँ, ये भी है, वो खुद भी सही कर देता है. लेकिन आप लोगों को भी एक चीज का आइडिया हो कि यार अगर आप लोग लेट्स अगर जस्ट इन केस कि अगर आप लोग वीएस कोड पे काम नहीं कर रहे, किसी और उस पे काम कर रहे हो, तो फिर आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है. हाँ, प्रीडेटर की भी एक्सटेंशन होती है. वो तो खैर क्रोम वगैरह की भी होती है अपनी एक्सटेंशन वगैरह. एक्सटेंशन तो काफी ज्यादा आ गई है एक्सटेंशन. अच्छा, अब वही एक्सटर्नल किस तरह से कॉल कराओगे वो इस तरह से ये तरीका कार है. ओके, an external script can be referenced in three ways: with a full URL, with a file path, without any path. This example uses a full URL to link my JavaScript code. अब कुछ होते हैं, ये होते हैं सर्वर का. ये अभी नहीं बता रहा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर्वर की बात कहाँ से आ गई अचानक. ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ एक्सटर्नल के लिंक्स पे ही आप फोकस करें जो कि ये है. ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों का ये भी कवर अप हो गया आज. क्या चीज़? वेयर टू. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के लिए अभी के लिए काफ़ी है इतना, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है. ये आप लोग मुझे बताएं. चीज़ें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है, मुझे बताएं आप लोग अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की परेशानी हो रही है.
या फिर 10 की ब्रेक देते हैं नमाज के लिए। देखते हैं। और यार बाकी भी बताएं, जैसे मुईद ने मुझे एक सजेशन दी है, इसी तरह से बाकी लोग भी बताएं मुझे कि क्या करना चाहिए। क्योंकि देखें, मैं आप लोगों का ना प्रैक्टिस का भी टाइम देख रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग की माशाल्लाह से कवर अप की हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अज़गान तो अभी से ही रोना शुरू हो गया। अज़गान था, कौन था? हाँ, अज़गान। वो तो अभी से रोना शुरू हो गया कि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो मुझे बताएं, क्योंकि कल आप लोगों का ऑफ है, तो कल आप लोग इसकी स्क्रिप्टिंग क्या आप लोग करेंगे? हाँ। अब आप लोग मुझे बताएं क्या करना है, यहीं तक ही रखें या ब्रेक ले लें फिर करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। यार अब वो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा तो खैर ऑफ है आप लोगों की तरफ से। चलें, एक काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए करता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल क्लास का यहीं पे हम इसको रोकते हैं। ठीक है, अभी आज की फर्स्ट क्लास थी ना स्क्रिप्टिंग की, अभी आप लोग फर्स्ट टाइम इसका सिंटेक्स वगैरह कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी सर फिर मंडे के बाद, अबे मंडे के बाद क्यों कंटिन्यू करेंगे? मंडे को कंटिन्यू करेंगे फिर, मंडे को ऑफ थोड़ी है। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो एक सजेशन है मेरी तरफ से। देखो, स्क्रिप्टिंग वगैरह जो है हमने आज फर्स्ट टाइम इसको गो थ्रू करा है, आप लोगों के लिए भी नया है, आप लोगों को भी इसको करने में एक टाइम लगेगा, आप लोग भी इसके लिए बहुत गलतियां निकालेंगे, और मुझे पता है 110% श्योर हूँ कि आप लोग जब ये मंडे को जब मेरे पास असाइनमेंट्स आप लोग मुझे सबमिट करेंगे क्लास से पहले, तो मुझे पता है उससे पहले पता नहीं कितने स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आएंगे, करा सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। तो इसलिए एक काम करते हैं, क्लास का जो अभी टॉपिक चल रहा है वो उसको फिलहाल यहीं तक ही करते हैं, क्योंकि फिर आउटपुट का एक नया सेशन है, स्टेटमेंट सिंटैक्स। ठीक है, तो अभी भी अच्छा खासा हमने माशाल्लाह कवर अप कर लिया, तो फिलहाल अभी इसी को आप लोग करो। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोग मंडे को देखते हैं, मंडे को हम कितने टॉपिक कवर कर लेते हैं, मंडे को कोशिश करेंगे कि हम, जैसे कि हमने आज 3-4 चीजें कवर अप करी हैं, मंडे को हम लोग इंशाल्लाह ताला 5-6 चीजें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जैसे कि मैंने बोला कि स्लो स्लो लेकर चलते हैं, ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने का भी टाइम मिल जाए। ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा के आप लोगों को फारिग कर दूं, आप लोगों को टाइम ना मिले प्रैक्टिस का, फिर आप लोग बोलो कि सर आपने टाइम नहीं दिया प्रैक्टिस का। ठीक है, तो आप लोग अभी ऑफ करें, प्रैक्टिस करें, मंडे को मुझे असाइनमेंट शो करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये सजेशन कैसी है, अब बताएं आप लोग। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं नहीं चाह रहा यार कि आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें दे दूं, क्योंकि HTML के टाइम पे आप लोगों को याद होगा कि मैंने HTML को इतना ब्रीफली समझाया था पूरी क्लास में, और मैंने आप लोगों को सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको टास्क दिया था। तो सेम मैं वही चीज़ इसके अंदर भी करूंगा, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल स्लो लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ उदैफा, टास्क बिल्कुल दे रहा हूँ। जो जो मैंने अभी चीज़ें पढ़ाई हैं, ये W3 स्कूल की वेबसाइट खोलो। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने इनर HTML का मैंने फंक्शन बताया है, इमेज का मैंने बताया है, CSS का मैंने बताया है, प्लस एक्सटर्नल का मैंने बताया है, प्लस मैंने इंटरनल का बताया है। ये 5 चीज़ें जो है ना, यही 5 चीज़ें हम लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है, तो इनको आप परफॉर्म करें और फिर हम लोग मुझे शो करें। बस इसको आप लोग सिंसियरिटी के साथ करिएगा, कोई कॉपी पेस्ट ना करे, कॉपी पेस्ट करेगा तो उसका लॉस है, और अगर खुद से करेगा जो भी, तो वो दैट से बताओ मुझसे सवालात लाजमी करेगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, और टू ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी है कि मैं रिकॉर्डिंग अभी जब कंप्लीट हो जाएगी इसकी, तो फिर रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग इसकी लास्ट में सुनिएगा आज। ठीक है,
सर मेरे पास इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल चेंज है, जैसे बल्ब वाला पार्ट मेरे पास नहीं शो हो रहा। यार मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना यही लिंक दे दूंगा, आप लोग इसी लिंक पे चले जाएगा, ठीक है? आप लोग खुद से सर्च मत करें, मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ इसका, ये लिंक है, ओके सर, ठीक है? मैं ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ अभी आफ्टर क्लास, ठीक है? चलो गाइस, बहुत मजा आया आज। आप लोगों को मजा आया जावास्क्रिप्ट पढ़ने में, या दिमाग सुन्न हो गया? अफगान तो रोना शुरू हो गया, लगता है उसके रोने के दिन शुरू हो गए भाई। ऐसा क्या कर दिया जावास्क्रिप्ट ने तुम्हारे साथ? हाँ, बारिश हो रही है उधर। चलो गाइस, अपना ख्याल रखना, फिर मंडे को मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो यार, अपना अपना ख्याल रखना। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।